Hello friends, all of you. Good morning. I am Dharmen sir. Today discuss linear equation in two variable. So now today discuss linear equation in two variable. तो आज हम लोग linear equation in two variable में बेसिकली लास्ट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं. वो लास्ट टॉपिक है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड. तो आज मेरे लास्ट टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम का, और वहां हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड. तो डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड वाले हम लोग क्वेश्चन आज सॉल्व करने जा रहे हैं. तो आपको अब इसके बाद हमारे पास अब कोई टॉपिक नहीं रह जाएगा. हम ऑलरेडी ऑल टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट हमने 2 डिजिट नंबर डिस्कस किया, नंबर से डिस्कस किया, एज से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड, एंड लास्ट टॉपिक होता है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड. तो आइए दोस्तों इससे रिलेटेड हम लोग सम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आइए क्वेश्चन नंबर 1. पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे. Capital A car start from A and capital A and another car start from capital B simultaneously. Okay, full stop. If they travel in the same direction, okay, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meets in 1 hours. यहाँ पर 1 hours. Find the speed of the cars. हम कार के क्या निकालना है? स्पीड निकालना है. यहाँ दो कंडीशन दिया है. एक कंडीशन है if they travel in the same direction और they meet in 7 hours. एक कंडीशन यहां से हम लेंगे. और सेकेंड कंडीशन है if they travel towards each other and they meet in 1 hours. ये 1 hours के बाद एक दूसरे से मीट कर रहे हैं. जब एक दूसरे के ईच अदर ट्रेवल कर रहे हैं तो ईच अदर के लिए 1 hours के बाद मीट हो रहे हैं. और जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं तो वो कितने 7 hours के बाद मीट हो रहे हैं. ओके, तो बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द कार्स मीन्स दोनों, फर्स्ट कार एंड सेकेंड कार्स. ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं. सोल्यूशन देखिए, हमने यहाँ सोल्यूशन लिखा है. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इक्वल टू 70 किलोमीटर दिया है ना. 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इक्वल टू 70 किलोमीटर. गुड. अब आइए हम क्या एज्यूम कर रहे हैं. लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स and the speed of second car starting from B, capital B equal to y kilometer per hour. Okay, so when these are started in the same direction, they meet after 7 hours. तो 7 hours के बाद वो मीट कर रहे हैं. ओके, तो हमने निकाला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इक्वल टू क्या है? यहाँ डिस्टेंस है. डिस्टेंस इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड आपको कितना दिया है? 7. और टाइम कितना दिया है? नहीं, स्पीड हमने 1 से जूम किया हूँ और टाइम कितना दिया है? 7. तो हमारा हो गया 7x किलोमीटर. ये डिस्टेंस आ गया. डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकेंड कार
इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इनका स्पीड कितना है सेकेंड कार का, हमने जूम किया y किलोमीटर पर आवर्स, और टाइम कितना है 7, तो 7 क्या y। तो फर्स्ट कार जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट कार 7x एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकेंड कार इक्वल टू 7y। देखिए मैंने आपको ये डायरेक्शन भी बताया हूं कि ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 70 किलोमीटर। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये भी सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन में, दोनों एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। केस नंबर जो 1 है, व्हेन दीज आर स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन। देखिए सेम डायरेक्शन हो गया। ओके, जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 7 आवर्स के बाद एक दूसरे से मीट करेंगे, मतलब कि फर्स्ट वाले कार का स्पीड ज्यादा होगा सेकेंड वाले कार के, तब तो एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। तो हमने लिखा बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, तो 7x माइनस 7y इक्वल टू 70। तो देयरफॉर 7 कॉमन ली इन दोनों में से, तो 7 कॉमन ले लिया, तो इन ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू 17, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 17 अपॉन 7, तो देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। केस 2 क्या है, व्हेन दीज ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 1 आवर्स। तो 1 आवर्स के बाद मीट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकेंड कार इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है x, टाइम सेकेंड केस में आफ्टर 1 आवर्स, टाइम 1 आवर्स है, तो कितना होगा x किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकेंड कार इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड y है और टाइम 1 है, 1 आवर्स, तो y इंटू 1 y किलोमीटर। The distance traveled by the first car equal to x किलोमीटर, a distance traveled by second car equal to y किलोमीटर। देखिए a एंड b दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे के ट्रेवल अपोजिट डायरेक्शन, देखिए a इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और b का डायरेक्शन देख ही रहे हैं, तो दोनों 1 घंटे के बाद एक दूसरे से मीट कर गए। ये दोनों का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। Adding the equations 1 and 2 we get the x minus y equal to 10, x plus y equal to 17। दोनों a y के कोफिशिएंट कैंसिल कर दिए क्योंकि इसके y के कोफिशिएंट अपोजिट साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो 2x plus 0 equal to 80, तो therefore 2x equal to 80, तो therefore x equal to 80 upon 2 means x equal to, therefore x equal to 40 किलोमीटर। तो substituting x equal to 40 in equation 1 we get तो 40 plus y equal to 70, therefore y equal to कितना आया 70 minus 40, तो therefore y equal to 30 किलोमीटर। तो y कितना आ गया, y equal to 30 किलोमीटर और x equal to कितना है 40 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर्स और स्पीड ऑफ सेकेंड कार इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर्स। तो ओके, तो हमने आपका स्पीड निकाल दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द बोट गोज अप किलोमीटर and 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and that of boat in still water. स्टिल वाटर। ओके, हमने सोल्यूशन लिखा, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बोट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड ऑफ बोट
डाउन द स्ट्रीम इक्वल टू, दोनों एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज हो गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को हम निगेटिव कर सेपरेट कर लेंगे, तो इन ब्रैकेट x माइनस वाई इन ब्रैकेट क्लोज किलोमीटर पर आवर। केस नंबर 1, फर्स्ट केस, अप स्ट्रीम डिस्टेंस इक्वल टू 30 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 40 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन 10 hours, therefore 30 upon x minus y plus 44 upon x plus y equal to 10। इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या है, ये भी टाइम है, आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, अप स्ट्रीम, अब केस नंबर जो 2 है, केस नंबर 2 है, अप स्ट्रीम डिस्टेंस 40 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 55 किलोमीटर, टाइम टेकन 13 hours। ओके, देयरफॉर, तो यहाँ भी टाइम निकालेंगे, यहाँ भी टाइम निकालेंगे, ये टाइम है, तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13, तो ये यहाँ से आ गया इक्वेशन नंबर, ये आपका 2 हो गया। Substituting a for 1 upon x minus y and b for 1 upon x plus y, then तो 30a plus 44b equal to 10 और 40a plus 55b equal to 13, equation number 3rd and equation number 4। multiply equation number 3rd by 4 and multiply equation number 4 by 3rd, equation multiply equation number 3 by 4 and multiply equation number 4 by 3rd, we get तो 120a plus 176b equal to 40 और 120a plus 165b equal to 39 हमने सेपरेट कर लिया, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो कितना है 0 plus 11b equal to 1, तो therefore 11b equal to 1, तो therefore b equal to 1 upon 11। Substituting b equal to 1 upon 11 in equation number 3rd, we get तो 30a plus 44 into 1 upon 11 equal to 4, तो therefore 30a plus a कैंसिल हो जाएगा, तो 4 हो गया इक्वल टू 10, तो 30a इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 30a इक्वल टू 6, तो therefore a इक्वल टू 6 upon 30, तो a इक्वल टू 1 upon 6, सॉरी 1 upon 5, तो a इक्वल टू 1 upon 5 और b इक्वल टू 1 upon 11। तो resubstituting values of a and b we get तो a equal to 1 upon x minus y equal to 1 upon 5, so therefore a minus y equal to 5, equation number 5। b equal to 1 upon x plus y equal to 1 upon 11, therefore x plus y equal to 11, equation number 6। adding the equation number 5 and 6 we get the x minus y equal to 5, x plus y equal to 11, so therefore 2x plus 0 equal to 16, so therefore 2x equal to 16, so therefore x equal to 16 upon 2, so x equal to 8, and substituting x equal to 8 in equation number 6 we get the 8 plus y equal to 11, so therefore y equal to 11 minus 8, so therefore y equal to 3, the x equal to 8 and y equal to 3, the speed of the stream equal to 3 km per hour and speed of the boat equal to 8 km per hour। तो स्पीड का, स्ट्रीम का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर हो गया और स्पीड ऑफ द बोट कितना 8 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों मैंने डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से देखेंगे, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हम इस पर आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने के लिए, आप अच्छे से होमवर्क करके मुझे दिखाइएगा
और हो सकता है तो एक दो क्वेश्चन और ले सकते हैं, नहीं तो आज के लिए सिलेबस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम एपी शुरू करेंगे। ओके।